अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो इंसान देने वाला होता है उसके लिए अल्लाह की तरफ से जन्नत का वादा है। हम देखते हैं कि इंसान की कोशिशों में और देने में जहाँ और चीज़ भलाई के काम आते हैं वहाँ माल का देना जो है वो भी आता है। तो माल जो है वो इंसान के लिए बहुत अहम है, और अगर माल इंसान सही तरह से कमाता है और उसको अच्छी सही जगह खर्च करता है तो ये उसके लिए खैर का सबब होता है, आखिरत और दुनिया में कामयाबी का सबब होता है। लेकिन अगर इंसान उस माल को कमाता है और उसको फिर सही जगह नहीं लगाता तो उस माल के ऊपर उसका सही बहुत सख्त मुहासबा होगा क़यामत के दिन। तो हम देखते हैं कि माल खर्च करने में, जब इंसान माल खर्च करता है, अल्लाह की खातिर देता है, उसके बारे में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़सनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा। जब इंसान अल्लाह की खातिर माल देता है तो अल्लाह सुब्हान ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। जन्नत का रास्ता आसान होता है, दीन का रास्ता आसान हो जाता है, बहुत सारे काम जो हैं वो उसके लिए आसान हो जाते हैं। जो दूसरों को देता है, सदका खैरात करता है, दूसरों के लिए भलाई करता है, फिर अल्लाह सुब्हान ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई ऐसी रुकावट आ जाए तो इंसान सदका करे, क्योंकि सदका जो है वो बलाओं को भी टालता है और मुश्किलात भी दूर करता है। इसमें एक सच्चा वाक़या है कि एक शख्स जो था वो कहीं जॉब करता था, और ये होता ये था कि महीना ख़त्म होने से काफ़ी दिन पहले उसके पैसे ख़त्म हो जाते थे, जिसकी वजह से उसको कर्ज़ लेना पड़ता था और फिर वो महीना पूरा करता। तो होते होते एक वक्त आया कि उसका बहुत कर्ज़ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया। तो एक दिन वो अपने दोस्त से मिला और इस मुश्किल का ज़िक्र किया। तो उसने कहा कि देखो, ऐसे करो कि महीने के आखिर में जब थोड़े पैसे रह जाते हैं तो उसमें से सदका कर दिया करो। अब ये चला गया और इसने ऐसा करना शुरू किया, तो उसने देखा कि उस सदक़े की बरकत की वजह से उसका महीना पूरा हो जाता था, वो पैसे ख़त्म नहीं होते थे। फिर उसके बाद वो अपने एक और दोस्त से मिला जो प्रॉपर्टी का काम करता था। उसने उसको कहा कि देखो, तुम मेरे साथ ऐसी डील कर लो कि जो डील तुम लेके आओगे उसमें से कमीशन मैं तुम्हें दिया करूँगा। तो उसमें भी उसका हिस्सा डलना शुरू हो गया और अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि होते होते उसका सारा कर्ज अदा हो गया और वो एक खुशहाल इंसान बन गया। तो इंसान को जब भी कोई मुश्किल हो, रिज़्क़ की तंगी हो, कोई और परेशानी हो, इंसान सदका करना शुरू कर दे, उसकी बरकत से आप देखेंगे कि अल्लाह किस तरह माल में बरकत डाल देगा। फिर इसी तरह बलाएं भी टलती हैं, और जब आप दूसरों को देने वाले बनते हैं तो दूसरों के दिल आपके लिए मुसख्खर हो जाते हैं। वही लोग जो आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं, लेकिन जब आप उनको देते हैं तो आपके बेहतरीन मददगार बन जाते हैं। तो सदक़े के बेशुमार फ़ायदे हमें नज़र आते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इंसान के लिए नेकी के रास्ते आसान हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात अगर आपको नमाज़ पढ़नी मुश्किल लगे, किसी की खिदमत करना मुश्किल लगे, कोई और नेकी का काम मुश्किल लगे, तो उस वक्त क्या करें? फ़ौरन सदका दें, किसी की मदद करें, किसी की खिदमत करें, किसी के लिए आसानी करें, तो आप देखेंगे कि वो मुश्किल, वो भारी चीज़ जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात नमाज़ पढ़ना मुश्किल होती है लोगों के लिए, रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आँखों की ठंडक थी नमाज। हमारे लिए क्यों मुश्किल होती है? हमारी अंदर की कुछ ख़राबियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें नमाज बहुत मुश्किल लगती है। तो ऐसे में भी जब आपको कोई भी मुश्किल आ रही हो किसी काम में, नेकी के काम में, तो आप फ़ौरन सदका करें, किसी के साथ एहसान करें, भलाई करें, तो आप देखेंगे रुकावटें खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएंगी। फिर इस तरह आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्या करें, जो काम हम करने लगते हैं उसमें रुकावट आ जाती है, जो काम हम करते हैं वो काम मुश्किल हो जाता है। तो क्या वजह है? अल्लाह सुब्हानो ताला का तो वादा है कि अल्लाह आसानियाँ देगा, आसानियाँ पैदा करेगा, आपके लिए वो काम क्यों मुश्किल है? तो उसमें भी देखने की बात है कि हो सकता है कि आप किसी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए आसानियाँ करना शुरू करें तो जवाबन आपके लिए भी आसानियाँ होने लगेंगी। इसके बरक्स अल्लाह ताला फरमाते हैं व अम्मा मम बखिला वस्तगना, कि वो जिसने बुखल किया और बेनियाजी बरती। तो बुखल दरअसल क्या होता है? बुखल होता है कि जो चीज़ आपके ऊपर वाजिब है,
آپ اس کو ادا نہیں کرتے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے جن لوگوں کی کفالت آپ کے ذمے ہیں آپ اس کو اگر نہیں پورا کرتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، آپ بخل سے کام لے رہے ہیں، آپ کے پاس ہے بھی تو یہ بخل ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر صدقہ خیرات، یعنی نہ انسان صدقہ خیرات کرے، نہ زکوٰۃ دے، نہ گھر والوں کا حق دے، نہ مسکین، نہ یتیم، نہ باقی لوگوں کو دے، تو یہ دراصل بخل ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور مثلاً آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے گھر والے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیا کر رہے ہو، اپنے ہی بچے، اپنے ہی والدین، اپنے ہی بہن بھائی، کہ بہت اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈال لیا، یا فلاں کی مدد نہ کرو، تمہیں اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اور پھر بعض اوقات انسان خود بھی کہتا ہے کہ اگر دوسرا میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو میں اس کے ساتھ کیوں اچھا کروں۔ تو ایسے میں بھی انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے سے یا احسان کرنے سے دوسرے کے اوپر کیوں رک رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں دوسرے کو دینا نہیں چاہتی، دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بخل میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا، وَاسْتَغْنَا، اور بے پرواہی برتتا ہے۔ کس کے بے پرواہی برتتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یعنی اللہ نے اس کو مال دیا، اب اس نے مال کو الہ بنا لیا اور اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اللہ کے لیے اس کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ یا پھر وہ بے پرواہی کس سے برتتا ہے؟ بندوں سے۔ I don't need anyone، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور مجھے کسی کی کوئی میرے پاس آئے یا نہ آئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، ایروگنٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک کی اس کو پرواہ نہیں، کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کی کوئی پرواہ نہیں، اور کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہے نا، میں اپنے مال سے جو چاہوں خریدوں، میرے پاس پاور ہے، میں جو چاہوں، میں جس کو چاہوں اپنی اس پاور سے خرید لوں۔ تو یہ دراصل استغنا ہوتی ہے، جو بے نیازی ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ نہیں پسند۔ اسی طرح تیسری بات کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ اس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جب مال اس کی زندگی میں آ گیا تو پھر وہ دین کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔